दोस्तों 8 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार रात करीब 9:30 बज रहे थे। घर के सभी सदस्य एक जगह बैठे हुए थे और चाय नाश्ता कर रहे थे। लेकिन जीजा अपनी साली को अपने छत पर ले जाकर उनके साथ जबरदस्ती वह सब काम कर रहे थे। तभी अचानक पत्नी अपने पति को खोजते खोजते चली जाती है और अपने पति को अपने साली के साथ ऐसा घिनौना हरकत करते देखकर दंग रह जाती है। अब वह अपने पति को काफी ज्यादा गाली गलौज करने लगती है। तभी गुस्से में पति ने पूरे परिवार के साथ जो कदम उठाते हैं उसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले की है। दरअसल दोस्तों, प्रयागराज जिले के सोराव थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में घनश्याम का परिवार रहा करता था। दोस्तों, इस सच्ची घटना में शख्स का नाम बदल दिया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का ओरिजिनल नाम लेकर, असली नाम लेकर हम उसका दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सभी को इस सच्ची घटना के बारे में सही जानकारी देना है। दोस्तों, घनश्याम के परिवार में कुल 6 सदस्य रहते थे, जिसमें घनश्याम की 3 बेटियां और एकलौता बेटा जिनका नाम राघव रहता है। दोस्तों, घनश्याम अपने गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था और खेती बाड़ी से ही अपने घर का सारा खर्चा चलाया करता था। घनश्याम अपनी बड़ी बेटी जिनका नाम राधिका होती है, उनकी शादी साल 2017 में संजय नाम के लड़के से कर देते हैं, जिसमें शादी का पूरा खर्चा घनश्याम अपने खेती बाड़ी के माध्यम से जो भी पैसे कमाए हुए थे उन्हीं पैसों को एक जगह इकट्ठा करके रखे हुए थे और वही पैसा अपनी बड़ी बेटी की शादी में खर्चा कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, संजय गुजरात के सूरत शहर का रहने वाला होता है और वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोस्तों, घनश्याम अपनी पहली बेटी की शादी करने के कुछ महीने बाद अपनी दूसरी बेटी जिनका नाम पल्लव भारती रहती है, उनकी शादी के लिए भी लड़का खोजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि घनश्याम की दूसरी बेटी भी शादी करने के लायक हो चुकी थी, जिसके लिए घनश्याम सबसे पहले अपने बड़े दामाद संजय को एक लड़का खोजने के लिए कहने लगता है, जिसमें संजय भी अपने ससुर जी की बातें सुनकर अपने ही शहर में लड़का खोजने लगते हैं। तब तक संजय का छोटा भाई जिनका नाम राहुल होता है, उन्हें अपने भाई की साली पसंद आ जाते हैं और राहुल अपनी भाभी राधिका को अपनी बहन का हाथ मांगने लगते हैं कि भाभी आप अपनी बहन की शादी मेरे से करा दीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बहन पसंद है। दोस्तों, अब राधिका अपने देवर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हंसने लगती है और वह कहती है कि मेरी बहन बहुत नखरे वाली है, क्या आप हमारी बहन की नखरे उठा पाएंगे? जिसमें देवर कहता है, हाँ भाभी, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आप बस हमारी शादी करा दीजिए। दरअसल दोस्तों, देवर भाभी में हमेशा हंसी मजाक चलते रहता था। अब यही बात राधिका अपने पति संजय से कहते हैं कि देवर जी को मेरी बहन पसंद आ गई है और वह कहते हैं कि हम शादी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बहन से। दोस्तों, संजय ने कहा कि जब ऐसा बात है तो फिर अपने पिताजी से बातें कर लो। दोस्तों, अब राधिका अपने पिताजी के पास फोन करती है और अपनी बहन की रिश्ता अपने ही देवर के साथ तय करने की बातें कहने लगती है। लेकिन राधिका के पिताजी अपनी दूसरी बेटी पल्लव को एक ही घर में देना नहीं चाहते थे, लेकिन बड़ी बेटी की जिद करने की वजह से वह अपनी दूसरी बेटी की रिश्ता भी अपने दामाद के छोटे भाई के साथ कर देते हैं और फिर काफी धूमधाम से अपनी दूसरी बेटी की भी शादी कर देते हैं। दोस्तों, राधिका की दूसरी बहन की शादी होने के कुछ महीने बाद राधिका को एक बेटा होता है, जो कि अभी पूरे 6 साल का हो जाता है, जिसे देखने के लिए राधिका के माता पिता और उनकी छोटी बहन जिनका नाम मनीषा रहती है, साथ में एकलौता भाई राघव, सब अपने प्रयागराज शहर से गुजरात के सूरत शहर अपने दीदी के घर शगुन लेकर आ जाते हैं, जिसमें संजय अपने ससुराल वालों को काफी अच्छे से स्वागत करते हैं। दोस्तों, अब संजय अपनी छोटी साली जिनका नाम मनीषा रहती है, उन्हें घुमाने के लिए अपने ही सूरत शहर की ओर ले जाते हैं और पूरे 2-4 घंटे घुमाने के बाद वापस अपने घर लेकर आ जाते हैं। उसके बाद घनश्याम
अपने इकलौते बेटे राघव को लेकर वापस अपने घर प्रयागराज आ जाते हैं, लेकिन मनीषा अपनी दीदी के पास वहीं पर उन्हीं के घर पर रह जाती है क्योंकि उन्हें अपने जीजा जी के साथ मन लग चुकी थी। दोस्तों, घनश्याम के घर पर अब सिर्फ घनश्याम, उसकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा राघव के अलावा और कोई नहीं रहता है, जिसमें राघव सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने घर की जिम्मेदारियां धीरे धीरे आ चुके थे। लेकिन फिर भी राघव को अपने मेहनत पर, अपने पढ़ाई पर पूरा विश्वास रहता है कि एक ना एक दिन हम सरकारी नौकरी जरूर निकाल लेंगे। दोस्तों, अब इसी विश्वास पर राघव अपने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं और अंत में राघव को एक सरकारी नौकरी मिल ही जाती है, जो कि फोरेंसिक विभाग में स्टेनो के पद पर तैनात हो जाते हैं, जो कि इनका पोस्टिंग गुवाहाटी शहर में होता है। दोस्तों, अब राघव अपने ड्यूटी को ज्वाइन कर लेते हैं और अपने गुवाहाटी शहर में ही रहने लगते हैं। अब घर पर सिर्फ घनश्याम और उसकी पत्नी ही रहती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जिसमें मनीषा अपने जीजा जी से कहती है कि जीजा जी, आप जिस कंपनी में काम करते हो मुझे भी उसी कंपनी में काम लगवा दीजिए, जिसमें हम भी आपके साथ उसी कंपनी में जाकर काम करेंगे। दोस्तों, अब बड़े जीजा संजय अपनी छोटी साली मनीषा को भी अपने ही प्राइवेट कंपनी में काम लगवा देते हैं, जिसमें दोनों जीजा साली एक ही साथ अपने घर से ड्यूटी पर जाते और फिर ड्यूटी से काम करके वापस अपने घर आ जाया करते थे, जिससे कि इन दोनों के बीच धीरे धीरे और ज़्यादा नज़दीकी बढ़ जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के प्यार में लीन हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआती में जीजा साली के प्यार को कोई पकड़ नहीं पाते हैं और यह दोनों लगातार कई महीनों से एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते आ रहे थे। दोस्तों, साली को भी अपने जीजा जी से काफ़ी ज़्यादा मन लग जाती है क्योंकि वह अपने जीजा जी को जो भी कहती थी वह सारा काम उनका जीजा जी करते जाते थे। कभी पार्क की ओर घुमाने ले जाते तो कभी अच्छे अच्छे कपड़ों की शॉपिंग कराते थे, जिससे कि साली को अपने जीजा जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाती है और वह अपने जीजा जी के साथ ही जीने मरने की कस्में भी खा लेती है और उन्हें अपनी बड़ी दीदी की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है कि जो मैं कर रही हूँ वह सही नहीं है, इससे हमारी बड़ी दीदी की जिंदगी नरक बन सकती है। वह तो सिर्फ और सिर्फ खुद की इच्छा को पूरा कर रही थी। दोस्तों, अब धीरे धीरे जीजा साली का रिश्ता इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि पत्नी की घर पर रहते ही जीजा अपने साली के साथ गलत काम करने लगते थे, जिससे कि एक बार पत्नी ने अपने पति को रंगे हाथों पकड़ लेती है, जिसके बाद पत्नी को अपने पति के ऊपर से भरोसा उठ जाती है और वह अपने पति के साथ साथ अपनी छोटी बहन मनीषा को भी काफ़ी ज़्यादा डांटने धमकाने लगती है और फिर अंत में राधिका ने अपनी छोटी बहन को वापस अपने घर प्रयागराज भेज देती है कि जाओ अब तुम अपने घर पर ही रहना, क्योंकि वह जान चुकी थी कि अगर मेरी बहन यहाँ रहेगी तो यह दोनों यह सब काम करते रहेंगे। दोस्तों, साल 2021 में राधिका अपनी बहन को वापस अपने घर भेजने के बाद संजय अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कि तुमने अपनी बहन को यानी हमारी साली को यहाँ से क्यों भेजी हो। लेकिन दोस्तों, इसका जवाब पत्नी राधिका कुछ नहीं देती थी और वह चुपचाप अपने पति की बातें सुनती जाती है। जब पत्नी कुछ जवाब नहीं देती थी तो पति अपनी पत्नी को जूता चप्पल उठाकर उन्हीं से मारने पीटने लगते थे, लेकिन पत्नी अभी भी अपने पति को कुछ ना बोलती थी। दोस्तों, पत्नी को पता चल चुकी थी कि मेरा पति ने मेरी छोटी बहन के साथ गलत काम किया है और अगर हम अपनी बहन को अपने पति के प्रति भड़काएंगे नहीं तो फिर यह दोनों एक दूसरे से बातें करना नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अब राधिका अपने पति के ड्यूटी पर जाने के बाद वह अपनी छोटी बहन मनीषा के पास फ़ोन करके बातें करने लगती है कि बहन, तुम्हारा जीजा जी बहुत बदमाश है, वह हमेशा हमें जूता चप्पल से मारते पीटते हैं, वह बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति है, तुम उनके बातों में मत आना। लेकिन दोस्तों, मनीषा को अपनी बड़ी दीदी के बातों पर विश्वास नहीं होती है और वह अपने जीजा जी से बातें करना नहीं छोड़ती है और वह बराबर फ़ोन करती जाती है। दोस्तों, एक बार राधिका ने अपने पति को मनीषा से बातें करते हुए देख लेती है। उसके बाद राधिका को
और ज़्यादा गुस्सा आ जाती है कि मेरे द्वारा मना करने के बावजूद भी मेरी बहन बातें करने के लिए नहीं छोड़ रही है। अब मुझे कुछ दूसरा उपाय करना होगा। दोस्तों, अब राधिका अपना मोबाइल का कैमरा चालू करके वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है और अपने पति से बेवजह कुछ ना कुछ गलत शब्द बोलकर उनके हाथों मार खाने लगती है। अब वही वीडियो राधिका अपनी छोटी बहन मनीषा के पास भेज देती है कि देखो तुम्हारा जीजाजी किस तरह से मुझे मारते हैं और तुम इसी से बातें करती हो। दोस्तों, अब यह वीडियो देखने के बाद मनीषा के दिल में अपने जीजाजी के प्रति गलत सोच पैदा हो जाती है। इसके बाद से मनीषा अपने जीजाजी से बातें करना छोड़ देती है और अब लगभग पूरे 2 सालों तक जीजा और साली के बीच कोई बातें नहीं होती है, जिस वजह से संजय और ज़्यादा गुस्से में रहता था और वह उसी गुस्से में अपनी पत्नी से बराबर लड़ाई झगड़े करते रहता था। दोस्तों, अब घनश्याम अपने इकलौते बेटे राघव की शादी 29 नवंबर 2025 को तय करते हैं, लेकिन इसके लिए घनश्याम कपड़े की शॉपिंग अभी तक नहीं किए थे। तो वह कपड़े की शॉपिंग के लिए सोचने लगते हैं कि कहां पर कपड़े लेने से अच्छा रहेगा। तब तक घनश्याम की बड़ी बेटी राधिका फोन कर देती है कि पापा मुझे फिर से जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो आप लोग देखने के लिए कब आएंगे। दोस्तों, अब बेटी बुलाए और पिताजी ना जाए ऐसा हो नहीं सकता है। अब घनश्याम ने तय किया कि पूरा परिवार सूरत शहर जाकर अपनी बेटी से भी मिल लेंगे और फिर कपड़े की भी शॉपिंग कर लेंगे। दोस्तों, अब 4 अक्टूबर 2025 को पूरा परिवार प्रयागराज से सूरत चले आते हैं, जिसमें पूरे 2 दिनों में सारे कपड़ों की शॉपिंग कर लेते हैं। उसके बाद 8 अक्टूबर 2025 रात 9:30 बजे घर के सभी सदस्य एक जगह बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन संजय का नज़र अपनी छोटी साली मनीषा के ऊपर ही रहते हैं और वह बार बार अपनी साली को ही देखते रहते थे। लेकिन मनीषा को अपने जीजा जी के बारे में पता चल गई थी कि वह काफ़ी ज़्यादा बदमाश है, इसीलिए मनीषा अपने जीजा जी को कोई वैल्यू नहीं देती थी। दोस्तों, अब घर के सभी सदस्य एक जगह बैठे हुए थे। उसी समय बड़े दामाद संजय ने अपने ससुर से कहा कि मुझे आपकी बड़ी बेटी को तलाक देना है और छोटी बेटी मनीषा के साथ शादी करनी है। दोस्तों, अब अपने बड़े दामाद के मुंह से ऐसा बात सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सभी सदस्य मनीषा की ओर देखने लगते हैं, लेकिन मनीषा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं शादी नहीं करूंगी। दोस्तों, मनीषा के मुंह से यह शब्द निकलते ही संजय अपने पॉकेट से तेज धार वाली चाकू निकालकर अपनी छोटी साली के गले में मार देते हैं, जिसे बचाने के लिए मनीषा का इकलौता भाई राघव जाता है। तभी संजय राघव के ऊपर भी चाकू मारने लगते हैं। अब मनीषा की माँ भी बचाने के लिए जाती है तो उनके ऊपर भी चाकू से वार कर देते हैं। दोस्तों, अब पूरे घर में हंगामा हो जाता है, जिसमें आसपास के लोगों को चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है तो दौड़कर सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें मौके पर इसकी जानकारी पुलिस को दे देते हैं। मौके पर पुलिस आने के बाद देखते हैं कि मनीषा और राघव दोनों जमीन पर गिरे पड़े हैं और मनीषा की मां भी जमीन पर गिरी हुई है। अब उन तीनों लाशों को उठाकर तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जिसमें मनीषा और राघव को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन मनीषा की मां को काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटें आई हुई थी, तो उनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रही है और संजय को पुलिस अपनी हिरासत में बंद कर देते हैं। दोस्तों, इस घटना को देखते ही राधिका के पिता मेंटल हो जाते हैं। अब मनीषा और उसकी बहन पल्लव भारती दोनों फूट फूट कर रोने लगती है कि अब हम दोनों क्या करेंगे, और यह दोनों प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हमारे पति संजय को फांसी की सजा सुनाई जाए। दोस्तों, आप लोग इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस सच्ची घटना को बताने का मुख्य उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना और जागरूक करना है। धन्यवाद।